बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी सा बना है ये केक और इस केक को आज मैं स्पेशली अपनी सास के लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्हें कोकोनट फ्लेवर बहुत ही पसंद है। और ये वाला केक बनाना इतना सिंपल है कि इसे हर कोई बना सकता है। इसे बनाने के लिए ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही बेकिंग सोडा, ना ही अवन, ना ही कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत है। बिल्कुल इंस्टेंट वे में बगैर मैदा का इस्तेमाल किए हुए आज इस केक को हम बनाएंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा और खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने मैदा नहीं लिया है, आज हम इस केक को बनाएंगे सूजी से। और सूजी आप यहाँ पे मोटी या महीन कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसे मेजर कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कप लिया है जो कि 200 ml का है और इसे अब हम पूरा ऊपर तक भर के ले लेंगे। तो जब भी हम बेकिंग करेंगे तो हमें कोई भी कप का इस्तेमाल नहीं करना है। मेजरमेंट के लिए हमेशा मेजरिंग कप और स्पून का ही यूज़ कीजिए जिससे कि आपका केक परफेक्ट बनेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आपको ग्राम्स में भी मेजर करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो लगभग सूजी है वो 180 से 182 ग्राम्स है। तो बस इतना ही हमें लेना है। और सेम उसी तरीके से अब हम लेते हैं सूखे नारियल का बुरादा। तो पहले मैं आपको सभी चीजें मेजर करके दिखा देती हूँ क्योंकि मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सूखे नारियल का बुरादा ये मैंने हाफ कप भर के ले लिया है और ग्राम्स में देखें तो लगभग ये 48 ग्राम्स है। आप यहाँ पे 50 ग्राम्स भी ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने मेजर करके चीनी भी ले लिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीनी जो हम घर में यूज करते हैं वही लेना है। ग्राम्स में ये 150 ग्राम्स है और कप में लगभग 3/4 कप चीनी है। साथ में मैंने मेजर करके तेल, इलायची पाउडर, वनीला एसेंस और दूध ले लिया है। तो इस केक को बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, बस इसी से हम बनाएंगे बहुत ही यमी टेस्टी सा केक। तो चलिए लेते हैं जार और अब हमें यहाँ पे सूजी को ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। तो जार में हम डालेंगे सूजी और साथ ही में यहाँ पे चीनी का भी हमें पाउडर चाहिए तो चीनी भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली इसी तरीके से ग्राइंड करके हम पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है ना तो इसी स्टेज पे आप 2 से 3 इलायची डाल दीजिए तो उसका भी पाउडर बन जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। एक बार छानने से क्या होता है, हमारा मिक्सचर लाइट और एयरी हो जाता है जिससे कि केक फ्लफी बनता है और साथ में इसमें मोटी गुठलियां भी होंगी ना वो भी निकल जाती हैं। तो एक बार आप जरूर छान लीजिए। इस तरीके से छानने के बाद अब इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर जिससे कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे आप स्किप नहीं कीजिएगा। और साथ ही में मेजर किया हुआ सूखे नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो सूखे नारियल के बुरादा की जगह फ्रेश कोकोनट को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखे नारियल के बुरादा से भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो बस यहाँ पे ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसी समय इसमें हम डालते हैं मेजर किया हुआ दूध। तो अभी मैं इसमें 200 ml दूध ऐड कर रही हूँ, बाकी अगर जरूरत होगा तो बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही दूध को हम मिक्स करेंगे वैसे ही आपको लगेगा कि ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा पतला हो गया, लेकिन जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे वैसे ही ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा थिक हो जाएगा क्योंकि सूजी जो है काफ़ी पानी अब्जॉर्व करती है। तो बस इस तरीके से देखिए स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसी समय इसमें हम टेस्ट के लिए डालते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस और साथ ही में यहाँ पे हम मेजर किया हुआ तेल भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे तेल कौन सा लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर यानी कि नॉर्मल रिफाइंड तेल का यूज़ किया है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ऑयल नहीं यूज़ करना है, जैसे पीनट ऑयल हुआ, जैसे मस्टर्ड ऑयल हुआ, ये सब हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो जो केक का टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे ऑयल को ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्व हो गया है। तो इसी समय अब हमें करना क्या है कि हम इसे ढक देते हैं और लगभग 10 मिनट के लिए हम इस मिक्सचर को साइड रखते हैं जिससे कि सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगी। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो 10 से 15 मिनट हो गया है और ये देखिए मिक्सचर जो है थोड़ा सा सेट हो गया है। सूजी ने काफ़ी मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लिया है, ये थोड़ी सी थिक भी हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा बैटरी कंसिस्टेंसी है ना वो किस तरीके की होनी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसी समय इसमें हम डालते हैं लगभग 2 से 3 टेबलस्पून दूध। बहुत ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा दूध डाल के इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत पतला होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए इसे हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए हम लेते हैं सॉस पैन, मतलब आज इस केक को बनाने के लिए किसी भी तरीके का मोल्ड नहीं यूज करेंगे, सिंपली सॉस पैन में ही बनाएंगे। तो इसे अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो बस 2-4 बूंद तेल की डालकर इसे बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक बनने के बाद आसानी से निकल जाए, स्टिक ना हो। साथ ही में हम यहाँ पे बेकिंग पेपर भी लगा देते हैं जिससे कि केक नीचे की तरफ से जलने का डर
डर नहीं रहता है और बहुत ही आसानी से बगैर टूटे बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने पैन रेडी कर लिया है। अब चलिए लास्ट में बैटर में डालते हैं इनो। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लू वाला इनो लिया है, ये लगभग हम 1.5 चम्मच डाल रहे हैं और साथ ही में थोड़ा सा दूध डालेंगे जिससे कि इनो एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत ही इसे हम मिक्स करेंगे। मतलब आज का जो केक बन रहा है ना, इसे बनाने के लिए ना ही बेकिंग पाउडर ना ही सोडा चाहिए, सिंपली इनो डाल के बना लीजिए। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसी स्टेज पे बेकिंग पाउडर सेम क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो बस इनो डालने के बाद ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बैटर है ना कितना फ्लफी सा दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही इस बैटर को हम डालते हैं ग्रीस किए हुए पैन में। बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हल्का सा टैप कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं टैप करना, नहीं तो जितने एयर बबल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे और केक फ्लफी नहीं बनेगा। और तुरंत ही चलिए इसे अब हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक स्टैंड रखा है जिससे कि केक जो है नीचे की तरफ से जलेगा नहीं। और इसी स्टैंड के ऊपर अब हम तवा को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तवा है मेरा हल्का है इसीलिए मैंने नीचे स्टैंड रखा है। अगर आप भारी तले का तवा ले रहे हैं तो नीचे स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तुरंत ही इसके ऊपर हम रखते हैं केक का पैन और इसे अब हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर 15-20 मिनट्स तक के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। 15 मिनट्स हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए हमारा जो केक है ना बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, काफ़ी फूल गया है। एक बार चलिए इसे हम टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं कि ये अंदर तक कुक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है, इसका मतलब है कि केक जो है पूरी तरीके से बेक हो चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम कस्टर्ड भी बना लेते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं दूध। तो यहाँ पे लगभग मैंने आधा लीटर दूध लिया है और साथ ही में इसमें हम टेस्ट के हिसाब से चीनी भी डाल देते हैं। तो 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डाल रहे हैं और चीनी डालकर इसे बिल्कुल अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, जब तक कि दूध जो है गर्म ना हो जाए। तो जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक चलिए कस्टर्ड को भी हम घोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग आधा कप दूध। दूध यहाँ पे गर्म भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है। और तुरंत ही अब इसमें हम डालते हैं 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसे हम दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से घोल लेंगे। तो हमेशा जब भी आपको कस्टर्ड ऐड करना हो बगैर घोले नहीं डालिए, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब तुरंत ही इस कस्टर्ड के मिक्सचर को हम डालते हैं दूध के साथ। और दूध में ऐड करने के बाद इसे हमें कंटिन्यूअस चलाते रहना है, नहीं तो ये पैन के तले में बहुत जल्दी चिपक जाता है। और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा थिक ना हो जाए। स्टार्टिंग में ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा पतला दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे कुक करते जाएंगे वैसे वैसे ये काफी अच्छे से थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हुआ है और ये जो मिक्सचर है ना आप देख रहे हैं इस तरीके से थिक हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब इसी समय इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप जो है येलो कलर की डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर डालने से देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और कलर डाल के ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे अब हमें और कुक नहीं करना है। तो जब तक हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम देख लेते हैं केक। तो केक जो है यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया है। साइड को हम हल्का सा स्क्रैच करके लूज़ कर लेते हैं जिससे कि डिमोल्ड करते समय आसानी होगी। और चलिए अब केक को हमें डिमोल्ड करना है, तो इसके ऊपर हम रखते हैं प्लेट और इस तरीके से उल्टा करके केक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से केक हमारा बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है। बेकिंग पेपर भी आसानी से निकल जा रहा है, बहुत ही बढ़िया से सिका है, बिल्कुल भी जला नहीं है और काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहा है देखने में। और इसे खाने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि सूजी और कोकोनट से इतना बढ़िया सा केक बन के रेडी होगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। अब चलिए इसका हमें फाइनल डेकोरेशन करना है, तो इस केक को हम फिर से पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहें तो इसी प्लेट में भी बना सकते हैं, लेकिन पैन में देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और केक को पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसके ऊपर हम पोर करते हैं कस्टर्ड। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, हल्का गर्म है। बिल्कुल इस तरीके से चारों ओर इसे हम पोर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जितना मैंने कस्टर्ड बनाया था पूरा ही पोर कर दिया है। बिल्कुल अच्छे से केक जो है चारों ओर से कवर हो गया है और कलर भी बड़ा ही कमाल का आया है। अब इसे हमें और भी अट्रैक्टिव बनाना है, तो यहाँ पे मैंने व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट लिया है जिसे पाइपिंग बैग में भरने के बाद इस तरीके से कस्टर्ड वाली लेयर के ऊपर ड्रिजल करेंगे। रैंडमली कस्टर्ड लेयर के ऊपर इस तरीके से ड्रिजल करेंगे। आप चाहें तो ये काम स्पून से भी कर सकते हैं। डेकोरेशन आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से इसे डेकोरेट करना है। देखने में कोई भी चीज़ जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में उसका मज़ा और भी दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए व्हाइट चॉकलेट को ड्रिजल करने के बाद अब हम साइड में लगाते हैं थोड़े से पिस्ता, जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो बस चारों ओर से मैंने पिस्ता लगा दिया है और बीच में हम थोड़े से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देते हैं। तो लग रहा है ना देखने में ये केक लाजवाब, और खाने में तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। चलिए मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ।
ये देखिए कट करने से ही आपको लग रहा है कि केक कितना बढ़िया सॉफ्ट बना है, और कट करने के बाद ये देखिए जो लेयर है कितनी परफेक्टली निकली है, काफ़ी सॉफ्ट सा ये केक बना है। और सूजी, कोकोनट और कस्टर्ड का ये बहुत ही अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन है जिसे हर कोई पसंद करेगा, और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। 15 मिनट में ये केक बन के रेडी हो जाता है, जिसके लिए कोई भी बेकिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और इसे खाने के बाद तो हर कोई आपकी बहुत तारीफ करेगा। अच्छी बनी है। मेरे यहाँ तो ये केक मेरी सास को ही नहीं बल्कि सभी को बहुत पसंद आया, और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो गया। आप इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए, और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक वो भी पैन में बनाया था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।